नमस्कार। गुडैन सिंह, राम लखन सिंह नाम हुआ मेरा, और इस आईएमसी सिस्टम में पिछले लगभग 4.25 साल से इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूं। और आप सभी को पता है कि मेरा लेवल जो है चेयरमैन स्टार है, लेकिन जाने में कितने मैंने संघर्ष किया, आज मुझे बताने का मौका मिला। मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा मगर खूबसूरत एक गांव है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। उस गांव का नाम है कतिकनार, केसठ प्रखंड में पड़ता है। और मैं अभी फिलहाल आरा भोजपुर में रहता हूं। दोस्त, आज जो मेरा जीवन है बहुत बदल गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी शुरुआती जिंदगी का, मैं रामलखन सिंह, मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटा सबसे छोटा पुत्र। बहुत गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। पहले मुझे लगता था कि यार मेरा भी जन्म जो है अमीर घराने में होना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अमीर घर में जन्म लेना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन गरीब रहकर मर जाना महा बुरा है। हाँ दोस्त, वही कुछ साल पहले मैं एक मजबूर माँ बाप का मजदूर बेटा हुआ करता था। मेरी पढ़ाई लंबी चौड़ी नहीं है। पढ़ाई ये समझिए कि मैं 10 क्लास किसी तरह से खींच खाच के पास हुआ, वो भी 3rd डिवीजन से। और अंग्रेजी में जो मेरा मार्क्स था वो 100 नंबर में मात्र 23 नंबर। इतना मैं पढ़ने में तेज तर्रार आदमी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 नंबर में अंग्रेजी में 23 नंबर प्राप्त करने वाला मैं छात्र हूं। मेरे माँ बाप खेती करते थे, उनके साथ मैं भी खेती करता था, स्कूल जाता था। के बाद जो भी माँ बाप खेत में साग सब्जी लगाया करते थे, मैं घर के जिस साइकिल पर मैं स्कूल जाता था उसी साइकिल पर सब्जी लाद करके अपना जो भी गांव का बाजार होता था, देहाती बाजार होता था, वहां ले जा करके भिंडी हो, गोभी हो, आपको नेनुआ हो, लौकी हो, ये सब बेचा करता था। तो कभी कभी उस बाजार पर मेरे टीचर लोग भी मिल जाते थे। मुझे काफ़ी शर्म आता था दोस्तों, काफ़ी शर्म आता था कि लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे मेरे साथ, जो लड़के पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे या लड़कियां पढ़ती थी, लड़कियां जब आती थी बाजार में कभी अपने माँ बाप के साथ सब्जी लेने के लिए, मैं जब सामने पढ़ता था, मैं अपने आप को क्या बताऊं क्या उस समय महसूस होता था। लेकिन फिर भी मैं माँ बाप के साथ लगा रहा, साइड से पढ़ाई भी करता रहा। मैट्रिक भी पास आई, इंटर की। इंटर में भी मैं आरा में महाराजा कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन हो गया, 2 साल का कोर्स था। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तब मुझे 1 महीने के लिए घर से पिताजी बोले कि जाओ तैयारी कर लो, एग्जाम देना है। मैं आरा 1 महीने के लिए आया था और एग्जाम दिया। और अंग्रेजी में इतना मैं गधा किस्म का आदमी था कि मेरा इंटर में जो है प्रिंसिपल हिंदी लिया था, अंग्रेजी नहीं लिया था। मैं जानता था कि मैं फेल होऊंगा। प्रिंसिपल हिंदी से पढ़ाई किया। इसके बाद वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, माँ बाप का ये दबाव आने लगता है कि कुछ काम भी करना चाहिए। बड़े भाई आर्मी में जरूर थे, लेकिन घर घर की कहानी है कि तू लोग काम नहीं कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा है, कटोरा भीख मांगेगा तो भी तुमको भीख नहीं मिलेगा, इसलिए कि कब तक तू लोग पढ़ेगा। हाँ दोस्त, इंटरमीडिएट का पढ़ाई कर रहा था तब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझ घर से आने लगा।
कभी कभी माँ होती है दोस्तों। सब कुछ तो एक तरफ, मैं आज एक ही शुरुआती दौर में मैं मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया में सबको भूल जाइएगा, मगर अपने माँ बाप को कभी मत भूलिएगा। बड़े भाई के कभी सुनती थी मेरी माँ, जब भी छुट्टी पर आते थे कभी कभी उठपटांग बातें कर देते थे, कभी कभी अपशब्द यूज करते थे कि तुम लोग का शादी नहीं होगा, तू कब तक पढ़ता रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। मेरी माँ कभी कभी गुस्से में बोल देती थी कि ठीक है तू नौकरी कर रहा है, ठीक है, ये छोटा वाला बेटा भी कुछ नहीं कर रहा है, इसको बार बार तू जब आ रहा है तब बोलता है कि कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तुमको दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारे पास अगर ये राम लखन छोटा वाला बेटा अगर तुम्हारे पास कटोरा लेकर जाएगा तो तू पैसा मत डालना उसमें, लेकिन ये बात बोलना बंद कर दे। क्या कर दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य था कि कहीं कुछ काम पकड़ा जाए। मैं आर्मी के लिए भी कोशिश किया, इसलिए कि हाइट में भी 5 फीट 10 इंच का मेरा हाइट है, शरीर भी ठीक ठाक है, माँ बाप का आशीर्वाद से। दोस्तों मेरे पास एक ऑप्शन आया, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गोंडा, वहाँ पर नौकरी लग जाएगा। अगर कुछ दिन लगातार हम लोग काम करेंगे तो नौकरी लग जाएगा। एक मेरे रिलेटिव आकर मुझे बताए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम बोले कि जाकर के अगर काम करेंगे तब होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मैं नौकरी ले लूँ। नौकरी और घर से कोई भी वो सहयोग उतना नहीं था। माँ बाप खेती करते थे, हम भी साथ में करवाते थे, चाहे धान का कटाई करना हो, धान का खेत में बोआई करना हो, गेहूं रात रात भर काटते थे मेरे मित्रों, इसलिए कि हम किसान परिवार से हैं। जब मेरे रिलेटिव आए मुझे नौकरी के बारे में बताने कि नौकरी लग जाएगा, अच्छा कमाई है, और मेरा बचपन से एक चीज रहा है दोस्त कि मुझे पैसा कमाना है, अच्छा मोटा पैसा कमाना है, लेकिन ईमानदारी से कमाना है, मेहनत से कमाना है, अपना पसीना बहाकर कमाना है, खून को जलाकर कमाना है, लेकिन 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना है, किसी को सता करके नहीं पैसा कमाना है। मेरा ये बचपन से रहा था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनाऊं। मैं देखता था कि उसके पास पैसा है। मुझे मानिएगा दोस्त, एक मैं भूमिहीन आदमी हूं। पहले ही मैं बताया कि एक मजबूर बाप का मजदूर बेटा मैं था। अगर बात किया जाए जमीन का, मेरे पिताजी का टोटल जो है 1.25 बीघा, अगर हमारे इधर का बीघा लीजिएगा तो 25 कट्ठा का, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी 1 बीघा 5 कट्ठा पिताजी का टोटल जमीन। इसमें 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आप अनुमान लगा लीजिए, शायद मेरे से गुणा गणित आपके पास ज्यादा होगा कि मेरे जिम्मा कितना कट्ठा जमीन है, वो भी शहर में नहीं, शहर में नहीं दोस्त, देहातों में। उसका वैल्यू लगा लीजिए, वहीं मेरे पास पैतृक संपत्ति है। मैं नौकरी का जो बात कर रहा था, मुझे ऑप्शन और कोई दिखाई दिया नहीं। कोई व्यवसाय मुझे करना था, व्यवसाय के लिए पैसे नहीं थे। पान के ढाबली भी खोलना था तो काफी पैसे लग रहे थे, गुमटी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन माँ बाप नौकरी के नाम पर कुछ इधर उधर से पैसा लेन देन करके, कुछ खर्च दे करके, और मुझे जो है FCI के लिए बोला कि बेटा क्या दिक्कत है, मेहनत तो करना है, कहीं भी करना है, FCI में थोड़ा हार्ड वर्क है, पैसा भी तो है। हाँ मेहनत कर लेंगे, मेहनत से हम नहीं घबराएंगे। गए वहाँ, मुझे बोलकर ये ले गया था वहाँ उत्तर प्रदेश गोंडा, अयोध्या गोंडा बहराइच, आप लोग नाम जानते होंगे, उत्तर प्रदेश गोंडा में। मैं वहाँ पर चला गया, वहाँ पर ले जाया गया था मुझे कि बोरा सिलने का काम करना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश गोंडा में, कि जो भी लोग ढुलाई करते हैं, बोरा जो ट्रेन से उतरता है या ट्रक पर लदाई होता है या गोदाम में जाता है, उसको लोग लोड अनलोड करते हैं। जो भी कहीं अनाज, गेहूं हो, चावल हो गया है, बिखर गया है, उसको समेट कर बोरी में डालकर सिलाई करना है, यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैं गया, वहां गए, जाने के बाद 10 दिन 15 दिन मुश्किल से ये काम मुझे करने का मिला। और देखे कि इतना अनाज का बड़ा बड़ा सा लगा हुआ, डंपिंग हुआ है, चाट लगा हुआ है।
उसमें 3-3 ट्रेन की बोगियां, मैंने 40 बोगी का एक इंजन लेकर आता था, 120 बोगी उस गोदाम में घुस जाया करता था, उसको लोड अनलोडिंग। लास्ट में हुआ क्या दोस्त कि मुझे लोगों ने ताना मारना चालू कर दिया। ताना हर विभाग में लोग मारने वाले मिल जाते हैं, वहां भी मारने लगे लोग। मैं बोला कि थोड़ा ठीक से ढोइए ताकि अनाज कम छिटाए, जब कम छिटाएगा कम बिखरेगा तो मुझे कम लोड पड़ेगा। लोगों ने ये बोला, जो भी और पलेदार थे जो बोरा ढो रहे थे, कि जिस दिन ढोएगा उस दिन पता चलेगा, थोड़ा ढो के आजमा लो। और मुझे विवश हो करके लोगों ने विवश कर दिया बोरा ढोने के लिए, और मैं बिल्कुल पिट्ठू लगा के बोरे का ऐसे, और पीठ पर यहाँ पिट्ठू होता था, क्विंटल का और 50 किलो का चावल और गेहूं का बोरा ढोना चालू किया। और ये करीब करीब 2 महीना 4 महीना नहीं ढोए दोस्त, ये लगभग 5.5 साल लगातार उत्तर प्रदेश गोंडा में मैंने FCI में बोरा ढोया है। ट्रक आती थी, गोदाम से निकाल के ट्रक पे लोड करो, कभी ट्रक से उतार ट्रेन से उतार करके गोदाम में रखो, कभी खाली ट्रेन आती थी गोदाम से निकाल के ट्रक में। यही मेरा जीवन काम रह गया था। और हम लोग का वहां भी ग्रुप था 14-14 आदमी का। ठेकेदारी प्रथा उस समय चल रहा था, नौकरी हुआ नहीं था, नौकरी के लालच में लगे पड़े थे। कभी कभी ऐसा होता था कि ठेकेदार टाइम पर पैसा भी नहीं देता था हम लोगों को। कभी ट्रेन लग जाती थी, 40 बोगी लग गई, पूरा ट्रेन का पूरा खाली करना है 40 बोगा, और खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उस समय दोस्त हम लोग समोसा खा के 2-2 3-3 पीस समोसा खा के 12 घंटे 14 घंटे पीठ पे बोरा ढोए। यहाँ का पसीना, माथे का पसीना जो है ना, ये चारों तरफ शरीर का सारा कपड़ा भिंगाते हुए नीचे एड़ी से तालवे से बोरा भींगते थे। हमको याद है वो दिन, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ठंडी में शीतलहरी में रात रात भर बोरे हम लोग ढोए हैं। और यहां तक कि दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, शायद वहां कोई रिलेटिव होगा या जाने का मौका मिलेगा, अगर पुराने मेरे साथ जो भी काम किए हैं अगर उनसे पूछिएगा तो जरूर मेरा नाम बताएंगे कि रामलखन नाम का कोई लेबर था, यहाँ पर पलेदार था, जो शेड नंबर 2 पर काम किया करता था, शेड नंबर 1 पर काम किया करता था। काफी मेहनत किए हम लोग, काफी मेहनत किए। पैसे नहीं देता था कभी कभी ठेकेदार। क्या करते, जब भी घर आते माँ बाप से कैसे कहें, जब भी मम्मी को पापा को प्रणाम करते, माँ बाप यही बोलता था, मम्मी बोलती थी कि हमेशा खुशी रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो और गलत काम मत करना। पिताजी ये बोलते थे आशीर्वाद के रूप में कि बेटा सब काम करना, मेहनत करना कोई बुराई नहीं है, हम लोग किसान हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, लेकिन किसी से कर्ज लेकर मत खाना, किसी से भी कर्ज लेकर मत खाना, काम करने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने काम करना चालू किया वहाँ। जब हम लोग कभी कभी वहाँ पर 2 पार्टियों में लड़ाई चलता था कि मेरा नौकरी हो जाए, मेरा नौकरी हो जाए, कोर्ट में चलता था मैटर, वहाँ से जब स्टे होता था दोस्त, तो कभी कभी गोदाम में 15 दिन 20 दिन के लिए बंद हो जाती थी FCI। उस समय हम लोग करते क्या थे, ठेकेदार बोलता था कि तू लोग प्लेटी पर जाना है, गोदाम खुलेगा तो काम होगा, लेकिन उस टाइम में उस पीरियड में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। कभी कभी तो हमको याद है, खूब बढ़िया से याद है, कभी कभी चावल नहीं होते थे, रूम में चले जाते थे FCI गोदाम में काम करने के लिए। कभी सिर्फ चावल और उसको थोड़ा सा गीला करके बनाते थे, नमक छीट कर खाकर चले जाते थे हरा मिर्ची के साथ। उससे भी गुजारा नहीं हुआ। मैं सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, वहां पर उत्तर प्रदेश गोंडा में जो भी बना, उसका जो भी पाइलिंग पड़ा, उसमें हर पाइलिंग पर रामलखन सिंह का फावड़ा लगा है। रात रात वह मिट्टी खोदते थे और दिन में FCI देखते थे। दिन में FCI में काम करते थे, रात रात वह मिट्टी खोदते थे, लेबर का काम करते थे, ईंट ढोते थे। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिन चलते गया। मैं सोचा यार अगर नौकरी हो भी जाती है तो क्या हम नौकर ही कहलाएंगे, लेबर ही कहलाएंगे, पलेदार ही कहलाएंगे?
ऐसा तो नहीं कि कल हम क्वालिटी इंचार्ज बन जाएंगे, गोदाम के एजीएम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नौकरी जाता है तो पलेदार ही कहलाएंगे। और मैंने वहीं से पार्ट टाइम में, किसी ने मुझे सहारा इंडिया का काम बताया, मैं सहारा इंडिया का भी काम करने लगा, सुबह शाम सहारा इंडिया, कुछ साल बीतने के बाद, और पूरे दिन एफसीआई। लेकिन उससे भी मेरा दिमाग जो है अस्थिर नहीं रहता था। मैं सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज घर कर गया था कि अगर सिर्फ काम करेंगे, अगर सिर्फ काम करेंगे तो मजदूर ही बनकर रह जाएंगे। अगर सीखेंगे, अगर कामयाब लोगों की बातों को सुनेंगे, तब जाकर कामयाब बनेंगे, लीडर बनेंगे। उसी दरमियान मेरा गांव आना हुआ, मैं अपने बिहार वापस आया कुछ दिनों के लिए। इसी दरमियान एक शख्स से मुझे मुलाकात होती है, मुझे काम का तलाश रहता है। वो लोग ज़बरदस्ती मुझे आकर के आईएमसी का, जी हाँ दोस्तों, आईएमसी के रचयिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आज जो मैं आपके साथ आज लाइव हूँ, देन इस सिस्टम का है। मैं जब था खा पीकर गधे की तरह बोरा ढोता था एफसीआई में, अगर मैं रहता तो बोरा ही ढोता। लेकिन आज आईएमसी का जो है सिस्टम के बदौलत आज आप, मुझे जबरदस्ती आईएमसी में आईडी लगा के कोई किसी ने चला गया, मैं कोई ध्यान नहीं दिया क्या है आईएमसी, इसलिए कि मैं इस बीच में कुछ छोटी बड़ी अनलीगल कंपनी में भी फंस चुका था। मेरे मन उब चुका था, क्या करूं, लेबर का काम करूं कि कंपनी के काम करूं। अब नौकरी का एज रहा नहीं, क्या करें, कहां जाएं, घर का संपत्ति है नहीं, घर का जमीन जायदाद है नहीं कि वहां से हम काम करें, अपने जीविका को आसानी से जी पाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसी बीच में करीब करीब ज्वाइन करने के 8-10 महीने बाद, हाँ दोस्त 8 से 10 महीने बाद, लगभग 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 2017 में एक बार मुझे वो दिन मुझे याद है, जो मेरे गुरु हैं इस सिस्टम के, उनके लिए जरूर एक ताली बजाइए। रमन कुमार विजय के लिए मेरे आदरणीय हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे दूसरे माँ बाप वही हैं, जिन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा उनके मुंह से सुनने का मौका मिला। और वो जगह था बक्सर जिला के ब्रह्मपुर। बक्सर जिला में एक ब्रह्मपुर धाम है, वहीं पर एक छोटा सा रूम था 10 बाई 10 का, उसी में रमन कुमार विजय सर आए हुए थे। उस समय शायद उनका लेवल चेयरमैन था और इनकम उनका 1.5+ था। मैं भी वहां पर लोगों ने बुलाया कि आपका ज्वाइनिंग हो गया है, कभी आइए देखिए होता क्या है। मैं गया और ज्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 8 से 10 लोग थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 8 से 10 लोग थे जब रमन कुमार विजय जी वहां पर गए हुए थे, जिसमें 3-3 कुर्सी का 3 लेयर लगा हुआ था। पिछले लेयर पर जाकर मैं बैठा था तीसरी लाइन में। मीटिंग खत्म हुआ, मेरे से परिचय करवाया गया रमन सर से, जिसने मुझे ज्वाइनिंग करवाया था। परिचय हुआ, रमन सर का एक ही बात मुझे याद है, उन्होंने बोला, रामलखन जी आप जितना हार्ड वर्क किए हैं, जितना आप मेहनत किए हैं, जितने अपने पसीने को बहाए हैं, खून को जलाए हैं, आप 2 से 3 साल आईएमसी में उसका 20% हिस्सा लगा दीजिए, इसके बाद आपका लाइफ जो है 90 डिग्री बदल जाएगा। आप जो है मुश्किल से 20% उसका लगाइए, उस मेहनत का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। उस मीटिंग में डेमो भी हुआ, बस इतना ही समझ में आया। रमन जी ने लास्ट में यही बात बोला था स्टेज छोड़ने से पहले कि दोस्त यहां पर जो है तुलसी पीने से और आयुर्वेदिक चीजें खाने से शरीर निरोग रहता है, यहां पर कोई लायबिलिटी नहीं है। यहां पर हल्दी खाने से भी पैसा आता है, साबुन लगाने से भी पैसा आता है, दवा खाने से भी पैसा आता है।
शैम्पू लगाएंगे तो भी पैसा आएगा, अगर बीवी बच्चे कपड़े पहनेंगे, साड़ी बीवी पहनेंगी तो भी पैसे आएंगे। तो मुझे बस इतना ही समझ में आया कि ये सब कुछ करने से जब पैसा आता है तो राम लखन कर लो, अपने बाप को कुछ नहीं जाता है। और मैंने उस दिन से कहा रमन सर से कि मैं इस सिस्टम को करूंगा। और इत्तेफाक बस फिर नेक्स्ट मंथ में सर को बक्सर जाना हुआ था। बक्सर कोई होटल है छोटा मोटा, उस होटल में 50-60 लोगों की मीटिंग थी, उसमें मुझे इनवाइट किया गया था। हम धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट लिया, 1000-2000 का प्रोडक्ट लिया, मैं चालू किया, इसलिए कि मैं खुद को पहले संतुष्ट करना चाहता था। इसलिए कि कहीं अनलीगल कंपनी में फंसने के कारण जो मैं झेल चुका था वो नहीं झेलना चाहता था। जितने मैंने माथा पीट लिया था वो नहीं सोच रहा था कि मेरे जीवन में वो माथा पीटने को मिले। इसलिए मैं इसको तहकीकात करने का चक्कर में लग पड़ा। और पहला तहकीकात मैं प्रोडक्ट पर किया कि जो इसका प्रोडक्ट है, जिस पर मुझे चलना है, जिसको लोगों के बारे में बताना है, वो चीज कैसा है। बाकी तो बैकग्राउंड बाद में बता देंगे, प्रोफाइल बाद में बता देंगे कंपनी का, बाकी जो कुछ है कंपनी का बाद में एमडी सीएमडी को बताएंगे। पहले यार ये लो ज्योति जो है बता रहे उस अनुरूप काम करता भी है कि नहीं करता है। मैं पहले इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करते गया, कुछ दिन बीता, 4-6 महीना, मेरा सुपरस्टार लेवल हो गया दोस्तों, मेरा सुपरस्टार लेवल हो गया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, शेरो शायरी में गुजरता है होगा, कभी मन संचालन करने का भी मौका मिलता है तो ज्यादा शेरो शायरी चलता है, उसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मुझे जो इस सिस्टम में लाया, वो लोग जैसे मेरा सुपरस्टार होता है वो भी सुपरस्टार रहते हैं। वो देखते हैं कि रामलखन जी सुपरस्टार आ गए, वो लोग निगेटिव होना चालू हो गए। मेरे और रमन सर के बीच में लगभग 18 से 20 लोग थे। 18 से 20 लोग, हाँ दोस्तों 18 से 20 लोग थे। रमन जी का आईडी यहां पर बीच में कितना आईडी होते हुए 20वां आईडी मेरा था या 21वां आईडी मेरा था। ये लोग धीरे धीरे कहां चले गए कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिन बाद मेरा सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद जो सुपरस्टार लोग थे मेरे अपलाइन में, वो तो काम बिल्कुल ही छोड़ के भाग गए कि अब मुझे इससे क्या मिलना है, ये सिल्वर हो गया, मैं तो सुपरस्टार ही हूं। और वो लोग मुझे गिराने के चक्कर में अब लग गए। कुछ लोग तो मुझे सुपरस्टार जैसे हुआ 2-3 कंपनी का बात करने मेरे तक आने लगे कि आईएमसी से बढ़िया ये प्लान है, आईएमसी से बढ़िया वो प्लान है। मैं सोचता था कि आप कुछ भी करो सर, मैं एक ही सवाल उन लोगों से पूछता था कि आप जिस दिन आईएमसी को लेकर आए थे, इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान था, बेस्ट प्रोडक्ट था, आप मेरे पास लेकर आए थे। उस दिन मैंने विश्वास करके काम स्टार्ट किया। आज आप कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी बढ़िया है, कल जाकर आप कहते हैं तीसरी कंपनी बढ़िया है। यानी इसका मतलब कि आप जो कर रहे हैं दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ वही है, बाकी सब बेकार है। मैं जैसे इस कान से सुनता था इस कान से निकाल दिया करता था। मैं लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्या लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनार गिरी, पर लोग मुझे गिराने के चक्कर में कई बार गिरे। हाँ दोस्तों, मुझे गिराने के चक्कर में कई बार लोगों ने खुद गिर गया। आज ये नौबत है कि रमन जी से मैं डायरेक्ट बात करता हूं, सर जो भी है मुझे गाइड करते हैं। ये लोग जितने लोग थे 18-20 लोग, आज एक लोग भी मेरे जानकारी में नहीं है। कभी आराम में कोई मिल भी जाता है, मेरे सामने दूर से ही देखता है कि रामलखन जी आ रहे हैं तो रोड या तो रास्ते बदल के चला जाता है या रोड ही बदल लेता है, कहीं मोड़ से रोड दूसरा बदल लेता है कि रामलखन जी से अब क्या कहें। इसलिए कि ये लोग इतिहास से कभी किसी कंपनी में आज तक जब भी मुझे छोड़कर गए लोग,
लेकिन मेरा एक प्रण था कि करेंगे तो आईएमसी। लोग बोलते थे, मेरे जो ज्वाइन किए वो बोलते थे कि आप क्यों कसम खाकर बैठे हैं, क्यों कसम खा के बैठे हैं कि आईएमसी ही सबसे बेहतर है। दोस्तों, मैं इतना ही कहा उन लोगों से, और जो भी लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, शादी से पहले जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है या जिस लड़के से शादी हो रही है, शादी के पहले जितना तहकीकात करना है तहकीकात कर लो मेरे मित्र, जितना पूछताछ करना है कर लो। लेकिन शादी होने के बाद किंतु परंतु नहीं, लाइफ चलने वाला नहीं है। कहा जाता है ना, हम लोग भोजपुरी में कहावत है, घर जो कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हाल हो गया। लोग ने बहुत कमेंट करना चालू किए। मैं बोलता था यार, मेरी बीवी, मेरा शादी हुआ, जब वो मानसिक सुख दे रही है, मानसिक सुख दे रही है, शारीरिक सुख दे रही है, संतान सुख दे रही है, पारिवारिक सुख दे रही है, सामाजिक सुख दे रही है, जब सब कुछ सुख दे रही है तो रोड पर इधर उधर ताक झांक करने के क्या मतलब बनता है ये दोस्त? जब हमारा आईएमसी का प्रोडक्ट बेहतर है, प्रोफाइल बेहतर है, प्लान बेहतर है, पे आउट बेहतर है, आपको मेरा जो प्रमोटर है वो बेहतर है, तो ताक झांक करने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर ताक झांक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगा। दोस्त, ऐसे सिलसिला चलता रहा। जैसे आगे बढ़े, कुछ दिनों बाद मेरा गोल्ड हो गया। गोल्ड को भी जैसे मैं गया, कुछ टीम मेरे डाउनलाइन को ही लगने लगा कि मैं कर रहा हूं तो रामलखन जी को पैसा जा रहा है। मैं बड़ी प्यार से समझाता था, दोस्त सिस्टम एक ही है सबके लिए। जो सिस्टम मेरे लिए है आपके लिए है। अगर मैं आया हूं गोल्ड पर तो आप भी गोल्ड पर जाएंगे, लेकिन जो हम काम किए उसको काम करना पड़ेगा। सिस्टम सबके लिए बराबर है। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद मेरा कुछ साल बीत गया, मेरा लगभग 1.5 साल हो गया था, मेरा रूबी हुआ। रूबी होने के बाद अचानक मेरी टीमें जो थी बिखर गई। जो मैं 4 क्वालिफाइड सुपरस्टार निकाला और 20,000 साइड से बिजनेस वैल्यूम किया, मेरे टीमें वो बिखर गई। जो उसमें एका दुक्का जो मेरे रिलेटिव थे वो काम छोड़ दिए, और काम छोड़ ही नहीं दिए दोस्त। मेरे टीम और भी टीम जो था ना, उसको बरगला करके उल्टी सीधी दूसरी तीसरी कंपनी का बात करके, दूसरा सिस्टम करके, वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे घर तक का बातें बता करके कुछ लोगों को इतना निगेटिव किए कि मेरे जो 4 सुपरस्टार क्वालिफाई थे, अगले महीना डायरेक्ट 1 क्वालिफाई सुपरस्टार हुआ। वो दिन भी मैंने देखे हैं, वो दिन भी मैंने देखे हैं। जो मेरी टीम, सारी टीमें खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे तो उन्हीं के चमकते हैं दोस्तों, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं रूबी था लेकिन क्वालिफाई हो रहा था सिल्वर। कभी कभी तो मैंने वो भी दिन देखे जो महीने का 4,000 5,000 का इनकम आता था, और पूरे परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ मैं आ रहा रहता था। मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे। सर से बोलते थे कि सर मेरा कैसे काम चलेगा, क्या करना है। सर बहुत ढांढस प्यार से बनाते थे, रामलखन जी दुख के जो भी दिन हैं बहुत कम हैं, जो भी ये दुख के दिन हैं अब कटने वाले हैं, सब्र थोड़ा सा कीजिए। मैंने सब्र करते गया, धीरे धीरे काम करते गया, जैसे जैसे वो बोले वैसे काम करते गया, और काम करते करते फिर से मैंने
एक कहिए जीरो से स्टार्ट किया और टीम को बनाया। उसमें मेरे साथ देने के लिए उसी समय एक ऑक्सीजन के रूप में मुझे मिले, वो थे डॉक्टर मनोज जी आरा से। वो मुझे गॉड गिफ्ट मिले। मैं उनको नहीं जानता, तो वो पता नहीं कहां से मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल किए और काम उनके साथ मिलकर करना चालू किए। मुझे कुछ दिल में तसल्ली आया। काफी लोग मेरे साथ काम करने के लिए आए। अजय जी हो गए, कुंदन जी हो गए, संतोष जी हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आज की डेट में काम कर रहे हैं। और दोस्त, फिर रूबी को मैंने धीरे धीरे मेंटेन करना चालू किया। कहा जाता है ना कि लहरें कितनी सागर में किनारों से पूछ लेना, लहरें कितनी सागर में किनारों से पूछ लेना, ढल चुकी है कितनी रात इन सितारों से पूछ लेना, दर्द दुल्हन के और सब बराती क्या जाने, दर्द दुल्हन के और सब बराती क्या जाने, सिसकी कितनी राहों में कहारों से पूछ लेना, कहारों से पूछ लेना। हाँ दोस्त, ये सटीक आईएनसी पे बैठता है। मेरा टीम बिखर गया, मुझे लोग छोड़ के गए। मैं कभी रामू मूंगफली वाला से सलाह लेने नहीं गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। मैं जब भी किया वो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से सलाह लेके किया, और जो रास्ते वो बताए कि ये काम करना है, तो मैं कभी ये नहीं बोला कि नहीं, मैं बोला हाँ होगा। मैं प्रयास किया। भले मैं बोलता था कि हम 50 आदमी मीटिंग में लेकर आएंगे, भले 30 जाते थे, और मैंने काम धीरे धीरे स्पीड पकड़ते गया। और दोस्तों, मेरा शादी का चौथा एनिवर्सरी ये 4 दिसंबर 2019 को थी। और मैं सर से बोल चुका था, जो मेरे आदरणीय हैं, गुरु हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप सभी के हैं, कि सर मुझे एनी हाउ आज तक बीवी को मैं मैरिज एनिवर्सरी पर कुछ नहीं दिया। मैं अपने बर्थडे का जो बर्थडे मनाया करता था, 2 केक लाता था 10-10, 20-20 रुपए का, एक थाली में सजा दिया करता था और उसी को चाकू से कटवा दिया करता था। मेरे पास वो मैनेज करने के लिए आईएमसी में थी। आईएमसी में उस समय थे, काफी संघर्षों से बीता मेरा जीवन, काफी संघर्ष किए हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब इसी सिस्टम से हजारों लोग कमा रहे हैं, हजारों लोग मिलीनियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, लखपति ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, तो आप और हम भी जा सकते हैं। मेरा एक अंदर जिद था कि मुझे भी कामयाब बनना है। सर से मैंने बोला, सर मुझे इस मैरिज एनिवर्सरी में अपने बीवी को मैं बोल दिया हूं कि मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, यही तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। सर बोले कि एनी हाउ हो जाएगा। ये बात है अप्रैल मई का, पिछले साल, 1 साल होने को है। जैसे जैसे टाइम आया, सितंबर का महीना आया, कि सर मुझे चेयरमैन करना है। सर एक बात उस समय मुझे बोले कि थोड़ा सा अपने आदत को और बदलिए, प्लान की संख्या को और बढ़ाइए, मीटिंग की संख्या को और बढ़ाइए, यूजर को ज्यादा से ज्यादा लाइए, ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। मैं करता भी था, प्रयास भी करता था, लेकिन पता नहीं एक बंध गया था बिजनेस। जैसे अक्टूबर मंथ आया, अक्टूबर मंथ में एक ऑफर आता है 45,000 बीवी फास्ट सुपरस्टार। हाँ दोस्तों, जो अभी करंट मंथ में चल रहा है, मैं उस पर फोकस करना चालू किया। मेरे पास 6 सुपरस्टार थे ऑलरेडी, 2 क्रिएट करना था और मैंने 6 को क्वालिफाई कराना था और 2 को नया फास्ट में ले जाना था। मेरे सर से सलाह लेने के पहले ही सर का फोन आता है, बोलते हैं रामलखन जी, वो दिन मुझे बढ़िया से, वो शाम मुझे याद है। सर बोले, रामलखन जी अगर ये आपका आदत रहा, जो आप मेरे से बोले हैं कि चेयरमैन करेंगे और गिफ्ट करेंगे, मैंने नवंबर तक आपका हर हाल में चेयरमैन जो करने के लिए बोले हैं कि दिसंबर में वो गिफ्ट साबित होगा 4 दिसंबर को। इसलिए कि आपका एक बिजनेस जो है ना, पिछले 1 साल से बंद गया है, न बढ़ता है न घटता है, 10,000 ऊपर नीचे रहता है।
या तो खुद को अपने आप को आप बदल लीजिए, नहीं तो मुझे खुद बदलना पड़ेगा। ये रमन सर की वाणी थी। मुझे काफी झकझोर कर रख दिया था। सर बोलते जा रहे थे, हम बोले यस हाँ सर, यस हाँ सर, यही बोल रहे थे। बीबी आई, बोली क्या बात है, किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला साइलेंट हो जाओ, आप जाओ, मुझे बात करने दो। और रात में मुझे याद है दोस्त, 2-3 बजे रात तक मैं सोया नहीं, नींद नहीं लग रहा था। बैठा हुआ था, अचानक बीबी जगे कि क्या तबीयत खराब है? बोले नहीं, कुछ बात नहीं है। कि कुछ तो बात है। मैं बोला सो जाओ, सुबह बात करेंगे। दोस्तों, एक मैसेज है, कोई आपका अपलाइन आपको बोलता है। मैंने ये सोचा कि अगर सर इतना बोले हैं तो मेरे लिए बोले हैं, अपने लिए नहीं बोले हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, और सीनियर मुझे बोल दिया, फलना मुझे बोल दिया, उसकी क्या हिम्मत। नहीं दोस्त, मैं अपने लिए सोचा कि मेरे लिए वो बोल रहे हैं, और मैंने उसको दिल पे लिया। मैंने सर को फोन, मैं खुद कॉल किया कि सर मुझे करना है। बोले कि नहीं हो सकता राम लखन जी। हम बोले कैसे सर कह रहे हैं आप? बोले कि इसी मंथ में दुर्गा पूजा है, दिवाली है, और 2 नवंबर को छठ पूजा है। संभव कहां है? लेकिन हां, अगर आप जिद कर रहे हैं, आप जिद्दी इंसान हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप चैलेंज लेंगे, अगर आप चैलेंज स्वीकार करेंगे तो आप कर भी सकते हैं। और मैंने उस चैलेंज को लिया दोस्त, उस चैलेंज को मैंने लिया। मेरे साथ चैलेंज हो चुका था। मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं रूबी पर ही था। मेरा बिजनेस गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था। मेरे लिए चैलेंज बन गया था। लोग सोचते हैं, शुरुआती दौर में जैसे मैं आया था, मुझे भी शर्म आता था, लोग भी शर्माते हैं, कहते हैं लोग क्या कहेंगे। मेरे साथ भी वही बात था दोस्तों, मैं भी सोचता था लोग क्या कहेंगे। अगर मैं रूबी होकर नाकामयाब हो गया आईएमसी के अंदर तो लोग क्या कहेंगे, ये टेंशन मुझे खाए जा रही थी। कहा जाता है दोस्तों, लेकिन मुझे जिद था कि जीतना है मुझे आईएमसी के अंदर, आगे बढ़ के लोगों को दिखा देना है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे 18-20 अपलाइन छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी कैसे ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ के, सिस्टम को पकड़ के इस सिस्टम में आगे बढ़ा जाता है। इसको मुझे साबित करना था, प्रूफ करना था, और अपने आप को अपग्रेड करना था। इसलिए कि जो पिट्ठू लगाते थे, आज आईएमसी का दिन है कि आपके सामने टाई लगाकर बैठा हूं। ये आईएमसी का है। पहले मेरा जो ताकत था वो पिट्ठू लगवाता था, पहले दाढ़ी करवाता था। दोस्तों, मैं दिल पर लिया और काम करना स्टार्ट किया। और मैंने क्लोजिंग के पहले, अक्टूबर क्लोजिंग जो था लास्ट डेट को, 1 नवंबर को क्लोजिंग था। मैं 6:30 बजे क्लोजिंग करके, चेयरमैन करके, और सर को फोन किया कि सर मेरा एक बार आप ट्री चेक करें और देखें कि मेरा चेयरमैन कंफर्म हो गया है कि अभी कुछ बाकी है। सर चेक किए और मुझे बधाइयों का तांता लग गया। दोस्तों, लगातार सीखे हमने, अपलाइन को कभी इग्नोर नहीं किया। लोग यहां पूछते हैं, मैं भी पूछा करता था कि सर मैं कब तक ये लेवल पालूंगा। एक मुझे क्या कहानी याद आ रही, छोटी सी। एक महात्मा थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक राही मिल गया। रास्ते में एक राही मिल गया। उस साधु महात्मा से पूछा वो राही कि ए बाबा, मुझे अमुक स्थान जाना है, यानी उदाहरण ले लेते हैं, पटना जाना है। साधु जी बोलते हैं बेटा तू चल। एक बार फिर राही बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे पटना जाने में कितना देर लगेगा, कितने टाइम में मैं पटना पहुंच जाऊंगा।
बाबा बोले बेटा तू चल। जब 2 बार बोले गुस्सा आ गया, बाबा से बोला ए बाबा मैं तुमसे पूछ कि मुझे पटना जाने में कितना टाइम लगेगा, मैं कितने देर में जाऊंगा, तू क्यों नहीं बता रहा है, तू बार बार चल चल क्यों बोल रहा है, तुम्हारे जैसा कितने लोग घूमते हैं, तू साधु नहीं है, तू महात्मा नहीं है। अनाप शनाप वो बेचारा राही बाबा को बक दिया और बक करके जैसे बोलने के बाद ये चला, जैसे 10 कदम बढ़ता है बाबा बोलते हैं तुझे 10 घंटे लगेंगे। और उसका जो गुस्सा था राही का ना 7वें आसमान पर, हे बाबा तुमसे अभी कौन पूछा, जब मैंने पूछा था तो उस समय तुमने नहीं बताया, और अभी मैं चल दिया जब तो तू बोल रहा है कि तुझे 10 घंटे लगेंगे। साधु जी वो महात्मा बहुत प्यार से उस राही को समझाते हैं, बेटा तू जब तक चलेगा नहीं, जब तक तेरी रफ्तार देखूंगा नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि तू कितने देर में पहुंचेगा। हाँ दोस्तों, आईएमसी में आप और हम काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आपका अपलाइन क्या बता सकता है। आप अपलाइन से पूछते हैं, हम भी पूछते हैं कि कितने देर में पहुंचेंगे। इसको समझना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा। बहुत लोग छोड़ के भागे, क्या फर्क पड़ता है। सर एक बात बताते थे कि अपने माइंड को मेकअप करके, आज जो मेरा लाइफ है दोस्त, जो पलेदार रहते थे, बुरा ढोते थे, आज एक रॉयल जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिए हैं। लखपति क्लब का मेंबर भी हैं। ये कैसे हुआ? आईएमसी के बदौलत हुआ। आज बहुत मजा आ रहा है। जो अकेले मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम में, इस सिस्टम को सीखने का प्रयास किया था, आज सीखते सीखते मेरे साथ 5000 प्लस लोगों का एक समूह बन चुका है। 5000 लोगों का एक समूह बन चुका है। आज बहुत लोग, तमाम लोग मेरे टीम में, वो गोल्ड स्टार हैं, सिल्वर स्टार हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं इसमें अचीवमेंट आ रहा है और मुझे बहुत मजा आता है। मैं क्या हूं नहीं हूं कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं किसी को कमवा के, किसी को कमाने का जरिया दे करके अगर 10 रुपए का इनकम ले रहे हैं तो कोई बुरा चीज नहीं है। चाहे जितना मीटिंग करना होता है करते हैं और लगे रहते हैं, और लगातार लगना भी चाहिए और लगे रहना पड़ेगा। और मेरा जो टारगेट है इस क्लोजिंग में 2020-2021 के क्लोजिंग में अपने टीम से मिनिमम 10 चेयरमैन स्टारमैन लेवल निकालूंगा अपने लोगों को, और मिनिमम 15 रूबी स्टार इस साल मुझे निकालने हैं अपने डाउनलाइन में, और 30 प्लस गोल्ड एंड सिल्वर निकालना है। और मिनिमम आपकी बार जो फाइनेंशियल ईयर का मिलीनियर ग्रुप आएगा उसमें मिनिमम मेरा टारगेट है कि कम से कम 7 या 8 लोगों को मिलीनियर ग्रुप में आना ही आना है, और कम से कम 15 से 18 लोग लखपति ग्रुप में आएंगे ही आएंगे। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि बिन पूंजी के व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि बिन पूंजी के व्यापार नहीं होता? अगर आईएमसी और पहले आ गया होता तो कोई लाचार, बीमार और बेरोजगार नहीं होता, कोई बेरोजगार नहीं होता। दोस्तों, मैं जितना संघर्ष किया एफसीआई में बोरा ढोने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी, हाँ, जो लाइफ स्टाइल जो है मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग बोलते हैं, कभी कभी मीटिंग के बाद लोग मिलते हैं, कहीं मिलते हैं छोटे बड़े प्रोग्राम में, लोग बोलते हैं सच में सर आप पहलेदारी के काम करते थे। हाँ दोस्त, जिसको भी उसका प्रूफ भी चाहिए, मैं कागज से लेकर के जैसे आप कहिएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी मेरा उत्तर प्रदेश गोंडा में, वहाँ का जोनल का ईपीएफ जो ऑफिस है गोरखपुर में है, गोंडा का, वहाँ पर मेरे नाम से जमा है। कहेगा तो वो भी अपना जो भी है अकाउंट नंबर वो बता दूंगा आपको, जाकर आप चेक कर सकते हैं, एफसीआई में जाकर चेक कर सकते हैं। खैर जो भी है आप एंजॉय करें, सीखने पर हमेशा हम लोग ध्यान दें। बहुत लोग निगेटिव किए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता कितने लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं।
कोई मायने नहीं रखता कितने लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं। बात तब बिगड़ती है जब उस निगेटिव बातों को अपने अंदर घुसने देते हैं। जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र में 1 गैलन पानी चाहे 10 गैलन पानी हो, चाहे 1000 गैलन पानी हो, चाहे करोड़ों गैलन पानी हो, उस जहाज को तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उस जहाज में छेद न हो। वो जहाज जो नाव है उसमें पानी अंदर आने न दे। वो नाव, वो कितना पानी है कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह से ये जो है कोई मायने ये नहीं रखता कि आप और हम कोई कितना निगेटिव बातें करता है। मायने ये रखता है कि आप अपने अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। इससे आपको परहेज करना पड़ेगा। लोग तुलना करते हैं, क्यों तुलना? आईएमसी का प्रोडक्ट की क्यों तुलना? कोई तुलना हो ही नहीं सकता, अतुलनीय है। लोग बोलते हैं सर इसका प्लान देख लीजिए ना, इस कंपनी का प्लान देख लीजिए ना, आईएमसी जैसी है। हम कहे जैसी, इसका मतलब नकल किया आईएमसी का। कहा जाता है दोस्त कि अगर आप चूहे की रेस में जीतेंगे तो चूहा ही कहलाएंगे, चूहे के रेस में अगर जीतेंगे तो चूहा ही कहलाएंगे। अगर शेर के रेस में अगर हार भी जाते हैं तो शेर ही रहेंगे। और मैंने इसी प्रण के साथ इसमें काम किया और लगातार काम करते गया। और मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया और आने वाला टाइम में बहुत बड़ा इंजॉयमेंट मिलने वाला है आप सभी के साथ में। हम सभी लोग इंजॉय करेंगे एक साथ और सभी लोग कामयाब होंगे, चाहे वो गरीब हो। आप किसी डॉक्टर को देखते हैं तब बोलते हैं डॉक्टर है इसलिए कामयाब हो गया, वो टीचर है इसलिए कामयाब हो गया, वो अमीर है इसलिए कामयाब हो गया। मैं क्या था यार, मैं क्या था? मेरे गांव भी जाकर कभी पता कर लीजिए अगर यकीन नहीं है तो। मैं एक पलेदार आदमी जो बोरा ढोया करता था, दिन में रात रात में मिट्टी खोदा करता था, ईंट ढोया करता था अपने जीवन यापन करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैंने लास्टली मैं चेयरमैन स्टार बना अक्टूबर मंथ में, और गिफ्ट भी वाइफ को चेयरमैन बन के दिखा दिया और दे दिया गिफ्ट। और वाकई मैं लकी आदमी हूं। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कुदरत ने इसको मैनेज करने के लिए मेरी बीवी को ग्रेजुएट बीवी मुझे दिला दिया और उस चीज को मैनेज करके वो चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम लगभग होने को है। मैं इतना ही बोलूंगा लास्ट में चलते चलते आपसे कि आधी जिंदगी कट गई, आधी जिंदगी कट गई दाल रोटी कमाने में, आधी जिंदगी कट गई दाल रोटी कमाने में, पूरी जिंदगी न कट जाए आईएमसी को आजमाने में। आईएमसी को आजमाने में, आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आजमाने में 1 साल इसको गंवा दिया, 1 साल गंवा दिया। और लोगों को, अपने लोगों को मेहनत कीजिए मिलकर अपने लोगों के साथ में, उनका लेवल पर लेवल लाइए, उनके बिजनेस को अपग्रेड कराइए, उनके साथ मिलकर मेहनत कीजिए। लॉकडाउन में रहना है। लॉकडाउन हमारे शरीर का हुआ है, हमारे दिमाग का नहीं हुआ है। हम अपने दिमाग को विकसित करें, हम अपने दिमाग को जो धार लाएं। इसलिए कहा जाता है पैराशूट जैसे खुलता है तभी काम करता है, पैराशूट नहीं खुलेगा तो काम नहीं करेगा। अभी लॉकडाउन में हमारा शरीर लॉकडाउन है, तो अपने दिमाग को खोल के रखना है, अपने दिमाग को लॉकडाउन से फ्री रखना है, सीखना है। और लास्ट में चलते चलते यही कहेंगे कि पहले सोच बदलेगी तब सितारे बदलेंगे, पहले सोच बदलेगी तब सितारे बदलेगी, पहले नजरें बदलेगी तब नजारे बदलेंगे, पहले दृष्टि बदलेगी तब सृष्टि बदलेगी, पहले हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे जमाना नहीं बदलेगा। पहले खुद को बदलाव लाना सीखना पड़ेगा, हमको ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, जो भी कोर टिप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपलाइन जो बोल रहा है उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। और चलते चलते दोस्त, आप लोगों से बहुत मजा आया। आज ओवर टाइम होने को है। मुझे जो टाइम मिला था, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा सर के द्वारा या आप लोगों का चाहत होगा तो हम फिर से मिलेंगे
और कुछ बातें करेंगे। बहुत बातें थी मुझे आज करने के लिए आप लोगों से, बहुत सारी तमाम बातें थी जो मुझे लग रहा है कि मुझे अगर लगातार करने दिया जाए तो कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अपने दिल की बात करने में, अपने मजबूरियों को बताने में, अपने जो मैं संघर्ष किया, कैसे खेतों में हल चलाता था, कैसे धान बुआई करता था, कैसे बोरा ढोता था, और बोरा ढोने से आज कैसे टाई पहनने लगा, आईएम से कैसे ड्रेस कोट में रहने लगा। ये सब कुछ बताने में टाइम लगेगा, एकाएक कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा, चलते चलते बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दुनिया में आए हैं तो ऐसा कुछ काम करें, दुनिया में आए हैं तो ऐसा कुछ काम करें कि मरने के बाद भी लोग खुदा से फरियाद करें। दुनिया में आए हैं तो ऐसा कुछ काम करें कि मरने के बाद भी लोग खुदा से फरियाद करें, ए खुदा भेज दो उस शख्स को कि लोगों को आकर यहाँ जिंदगी आबाद करे, जिंदगी आबाद करे। गुड़ैन से नमस्कार।